जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कि 2024 में मकर राशि के जातकों के लिए कैरियर कैसा रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी और किस तरफ से प्रयास करके मकर राशि के जातक अपने कैरियर को बहुत उच्चता तक ले जा सकते हैं 2024 में। क्या 2024 में मकर राशि के जातक, मकर लग्न के जातक जो चाहते हैं उनको प्राप्त हो पाएगा, और प्राप्त हो पाएगा तो कैसे प्राप्त हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में बता दें कि मकर राशि के ये वीडियो मकर राशि और मकर लग्न के दोनों के जातक देख सकते हैं और देख करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। हम यहां पर चर्चा करेंगे ग्रहों के नेचर की और किस तरह हम उनके नेचर को समझकर अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए कैसे उनसे सर्वोत्तम लाभ ले सकते हैं, और जो कहीं भी कोई परेशानी आने वाली है तो फ्री विल के इस्तेमाल से उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में 10वां स्थान कर्म का स्थान है, कैरियर का स्थान है, और उस स्थान के मालिक हैं शनि। तो कैरियर के कारक, कर्म के कारक कौन हुए? शनि। मूलतः 10वें स्थान के कारक शनि ही हुए। यहां पर देखिए कि शनि आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में 2024 में कहां गोचर करेंगे। तो 2024 में शनि गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय स्थान पर और अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। और एक बात और बताएं, यहां पर कामधेनु नामक एक योग बनाकर काम कर रहे हैं, इसको धन योग कहते हैं। कामधेनु नामक धन योग, तो धेनु धन योग भी कहते हैं इसको। तो ये कितना जबरदस्त योग यहीं पे बना करके शनिदेव बैठेंगे। कौन शनिदेव? जो कर्म के कारक हैं, कैरियर के कारक हैं, और धन स्थान पर बैठे हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि आपके कैरियर से, आपके कर्म से 2024 में धन की प्राप्ति जबरदस्त प्राप्त होगी। अच्छा, एक होता है धन, यहां पे समझ लें, एक होता है धन और एक होता है आय। जरूरी नहीं कि आय खूब हो और धन संचित भी हो। यह संभव है कि आय कम हो लेकिन संचित बहुत हो। तो ये शनि यहां पर बैठकर के धन के संचय को बढ़ा रहे हैं, अर्थात बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। आप जो कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, उसका एक बड़ा पार्ट आपके पास सुरक्षित हो रहा है, उसका खर्चा नहीं हो रहा है। शनिदेव यहां पर बैठ करके बहुत जबरदस्त। अच्छा, शनिदेव को यहां पर एक चीज और समझना होगा कि इस 2024 में हर वर्ष का एक अधिपति देवता होता है। 2024 का अधिपति देवता कौन है? तो यहां पर हम न्यूमरोलॉजी की मदद लेंगे और 2024 को जोड़ेंगे। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। तो 8 नंबर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शनि है। न्यूमरोलॉजी के आधार पर सैटर्न है। तो 2024 पर किसका आधिपत्य है? शनि का आधिपत्य है। वो शनि आपकी कुंडली बैठा कहां है? द्वितीय स्थान, धन स्थान पर बैठ करके, अपनी ही राशि पर बैठ करके धन में खूब इजाफा कर रहे हैं। एक चीज और समझिए, शनि की दृष्टि, अच्छा यहां पर शनि बैठकर कुटुंब का भी स्थान है, वाणी का स्थान है। तो वाणी के माध्यम से धन, आपकी वक्तृता, आपका बातचीत का तरीका, आपकी भाषा, आपकी वाणी की मृदुता, विनम्रता, ये सब यहां पर डिसाइड करेगी आपके धन को। आपके कुटुंब के लोग इसमें सहायक होंगे, कुटुंब का सुख प्राप्त, कुटुंब का प्रोटेक्शन होगा, और आपकी धन वृद्धि से कुटुंब के लोग भी लाभान्वित होंगे और उनका सहयोग भी आपको लेना चाहिए। कुटुंब के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी सहयोग इसमें लेना चाहिए अपने कैरियर की उन्नति के लिए। शनिदेव की 3 दृष्टियां प्राप्त है। उनकी पहली दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, सुख स्थान, प्रॉपर्टी के स्थान पर, जहां पे अचल संपत्ति, चल संपत्ति, वाहन आदि देखा जाता है ये, और मां का स्थान भी यही है। तो शनि की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो क्या होगा? तो समझना होगा कि आपको प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से खूब लाभ होने वाला है। तो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टीज का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जहां आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी है, उसको खरीदना बेचना चाहते हैं, तो खरीद भी करवाएंगे और बिक्री भी करवाएंगे। इससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। किसको? मकर राशि के और मकर लग्न के जातकों को। गुरु ऑलरेडी यहां पर बैठ करके, केंद्र में बैठ करके केसरी नामक राजयोग बना रहे हैं। 2 राजयोग यहां पर बना करके बैठे, तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार वर्ष उनकी कैरियर की श्रेष्ठता को लेकर के है। क्यों? क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर पड़ रही है।
तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, वो दृष्टि आपके करियर में पड़ेगी, कर्म पर पड़ेगी तो बहुत जबरदस्त आपका कर्म होगा, आपका एफर्ट होगा, आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, नौकरी लेने की संभावना 1 मई तक लगातार बनी हुई है, उसके बाद ही बनेगी, कैसे बनेगी वो भी मैं समझाऊंगा। तो शनि की दृष्टि और गुरु की यहां उपस्थिति और गुरु की 7वीं दृष्टि, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इतने ग्रहों की अनुकूलता मिली हुई है, फिर भी आप आलस्य में अगर समय बिताएंगे तो असमंजस में ना रहिए, असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, असमंजस में मत रहिए, दौड़िए, आगे बढ़िए और खूब हार्ड वर्क करिए, क्योंकि शनि का आधिपत्य है 2024 में और शनि हार्ड वर्कर है, कठिन मेहनत करवाता है, डिले करवा सकते हैं और डिले पिछले 17 जनवरी से है यहीं पर, तो डिले जितना होना था हो चुका है, अब आपको केवल प्राप्त करना है। और गुरु की दृष्टि भी प्राप्ति के स्थान पर, अचीवमेंट के भाव पर पड़ रही, तो उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। मेहनत करिए, सही दिशा में करिए और अथक करिए, पसीना निकाल दीजिए, ऐसा परिश्रम कि आपके सपने जो है पूरे होने वाले हैं 2024 में, ऐसा मान करके आप परिश्रम करना होगा। अब शनि की जो दृष्टि है अष्टम स्थान पर पड़ रही है, आप उनकी दूसरी दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान है रहस्य का, रिसर्च का, अकल्ट का, गुप्त चीजें, जमीन के नीचे छुपी हुई चीजें, तो ये चीजें माइनिंग से बहुत लाभ करा सकते हैं मकर राशि के जातक जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु 1 मई से आपके शिक्षा स्थान पर आ रहे हैं, ज्ञान के स्थान पर आ रहे हैं, तो डूब करके जहां भी काम करेंगे आप, रिसर्च कर करके जो काम करेंगे और रिसर्च करके काम करेंगे, दूसरों से नॉलेज इकट्ठा करके काम करेंगे, तो आपको SIPs में, शेयर मार्केट में, इस सब में बहुत सारा लाभ, स्टॉक मार्केट में वहां से बहुत जबरदस्त लाभ शनिदेव कराते हुए दिख रहे हैं। और वो लाभ कराते दिख रहे हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, संपत्ति खरीद सकते हैं आप, अचल संपत्ति, बड़ी अचल संपत्ति, बड़ी भू संपत्ति आप यहां पर खरीद सकते हैं। दूसरी बात, शनि की जो द्वादश दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, उनकी जो तीसरी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके लाभ मार्ग को प्रशस्त कर रही है। लाभ मार्ग आपका बढ़ने वाला है, लाभ के कई स्रोत आपके हो सकते हैं, बशर्ते कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो गुरु आपसे करवा रहे हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ यहाँ पे होता हुआ, करियर की दृष्टि से होता हुआ दिख रहा है। आप गुरु को लेते हैं, गुरु को मैंने पहले बताया 7वीं दृष्टि से, तो वो आपके देख रहे हैं 10वें स्थान को, करियर के स्थान को बहुत जबरदस्त वहां लाभ देते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशन, नौकरी, सब कुछ, जिनको जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको भी जॉब मिलेगी। गुरु जब यहां से 5वीं दृष्टि, उनकी जो 5वीं दृष्टि है, पहली दृष्टि वो आपके अष्टम स्थान पर, जहां शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कितनी जबरदस्त है कि शनि की पहली दृष्टि जहां पड़ रही है वहां गुरु भी बैठे हुए हैं, और शनि की 7वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वहां गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम भाव बहुत अच्छे से जागृत हो जाएगा। और अष्टम भाव के जागृत होते ही कोई बड़े लाभ, जिसमें आपको बहुत इन्वेस्ट ना करना पड़ा हो, कोई बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लाभ दिला रहे हो, तो यहां से दिला रहे हैं, वो क्या हो सकता है, बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लाभ दे सकता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, SIP, बहुत जबरदस्त लाभ यहां से देते हुए दिख रहे हैं। गुरु की यहाँ पे 7वीं दृष्टि की चर्चा हो चुकी है, 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पे खर्चे थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन अगर खर्चों को थोड़ा सा आप डोनेशंस में, चैरिटी में अगर खर्च करते हैं, दान में, तो ये सुहत्व इतना प्राप्त हो जाएगा कि आपका लाभ, उसमें लाभ बढ़ता हुआ चला जाएगा। दूसरे गुरु जब 1 मई को यहाँ पे आ जाएगा 5वें स्थान पर, तो ज्ञान को आप अपने अपग्रेड करिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, ज्ञान के अपग्रेडेशन से बहुत लाभ होगा। और यहां से सीधे 7वें स्थान को देखेंगे, 7वें स्थान पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो लाभ मार्ग ये है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। लाभ के कई स्रोत हो सकते हैं आपके 2024 में, आप सोचिएगा कहां से हो सकते हैं, उस पर काम करिए, हार्ड वर्क करिए। गुरु की जो यहां से 5वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव, 1 मई के बाद आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा, भाग्य साथ दिया, कर्म साथ दिया, और शनि यहां पर बैठ करके धेनु नामक योग बनाए हुए हैं, तो फिर कहना ही क्या, सब तो साथ हो गया, ग्रहों की खूब अनुकूलता है, तो समय आपको गंवाना नहीं है, हर क्षण अपने करियर के बारे में सोचिए, उस दिशा में आगे बढ़िए। दूसरे, अब यहाँ पे गुरु जब बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि यहां हुई, 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, आपके तन पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी, व्यक्तित्व का विकास कराएंगे, व्यक्तित्व का आभा मंडल बढ़ेगा, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर 1 मई के बाद
बहुत पेनिट्रेटिंग होगी, बहुत सटीक होगी, आपकी बेदी बहुत एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये सब लाभ यहाँ पर गुरुदेव भी कराते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल 2024 का अगर एक लाइन में कहें तो बहुत जबरदस्त है, बहुत श्रेष्ठ है, बशर्ते कि शनि के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पसीना छूट जाए, ऐसी मेहनत करिएगा, खूब सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को ही समाप्त करते हैं कि मेरा 10 मिनट बोलना और 10 मिनट आपका सुनना अगर सार्थक हो गया हो, आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और प्रेम से कमेंट में पूरे भक्तिभाव से जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मकर राशि के जातकों के लिए 2024 खूब खूब उपलब्धियों भरा हो, ऐसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम।